हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, सो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज हम ऑयलर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ऑयलर्स फाई फंक्शन से। सो देखिए, इसको आप ऑयलर्स फाई फंक्शन भी बोल सकते हैं या आप इसको ऑयलर्स टोशंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये है क्या, आपको लिखा हुआ है ऑयलर्स फाई फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है, दैट मीन्स एक मैपिंग है। ये क्या है? एक मैपिंग है। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर से लेकर n से n तक है। मैपिंग कहाँ से है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। दैट मीन्स इसका जो डोमेन क्या है? डोमेन है इसका नेचुरल नंबर। डोमेन क्या होगा? इसका नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या है? को डोमेन भी इसका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको देखो अब हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इसको हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ n से। इसको हम डिनोट करते हैं फाई n से। और इसे इसकी डेफिनेशन क्या है? फाई n में क्या आता है? देखो, फाई n है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आप नॉट एक्सीडिंग n, या तो आप नॉट एक्सीडिंग n भी लिख सकते हैं या आप लेस देन n भी लिख सकते हैं, या आप लेस देन n भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग n एंड आर को प्राइम टू n, एंड आर को प्राइम टू n। सो दैट मीन्स फाई ऑफ n के अंदर क्या आएगा? फाई ऑफ n में क्या आएंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n एंड आर को प्राइम टू n। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो देखिए, सपोज करो मेरे को निकालना है फाई ऑफ 6। या डोमेन हमने क्या है? डोमेन हमारा देखो एक नेचुरल नंबर ही है। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? डोमेन क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सो इस फाई ऑफ 6 में क्या आएगा? देखो पहले देखो, फाई ऑफ 6 का हम सेट बनाते हैं। फाई ऑफ 6 के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे आप देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो पहला तो है पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। दैट मीन्स फाई ऑफ 6 में पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। दैट मीन्स 1 से लेकर 6 तक ही आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है? नॉट एक्सीडिंग n, सो दैट मीन्स अब 6 भी नहीं आ सकता इस सेट के अंदर। सो दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक ही इस फाई 6 में, इस फाई 6 के सेट में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक ही इसके अंदर इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे। और क्या है? एंड आर को प्राइम टू n। दैट मीन्स इस सेट के अंदर कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे? सपोज कर लो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, x ले लिया। सो वो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जिनका n के साथ में जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। जिनका n के साथ में जीसीडी क्या होगा? 1 होगा, वही इस सेट के अंदर आएगा। सो दैट मीन्स अब बताओ फाई ऑफ 6 में क्या क्या आएगा? हमें पता है 1 भी आएगा, क्या 2 आएगा? 2 और 6 का जीसीडी क्या होता है? हमें पता है 2 होता है। सो दैट मीन्स इसके अंदर 2 तो नहीं आ सकता। क्या 3 आ सकता है? 3 भी नहीं आएगा। क्या 4 आ सकता है? 4 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 4 और 6 का जीसीडी क्या होता है? 2 होता है। क्या 5 आएगा? हमें पता है 5 और 6 का जीसीडी क्या होता है? 1 होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? और एक 5 आएगा। 6 आएगा? बताओ, 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इन्होंने कहा है n से लेस होने चाहिए। दैट मीन्स 6 से कम देखने हैं। तो इस सेट के अंदर कितने पॉजिटिव इंटीजर आए? 2 आए। कितने आए? 2 आए। लेकिन हमें इस फाई ऑफ n के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये फाई n बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग n एंड आर को प्राइम टू n। सो फाई ऑफ 6 में कितने पॉजिटिव इंटीजर है?
2 है ना, कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 है, सो दैट मीन्स 5 ऑफ 6 क्या आ गया, 5 ऑफ 6 2 आ गया, 5 ऑफ 6 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आपको आया समझ। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, मान लो आपको निकालना है, मैं आपसे पूछूं 5 ऑफ 1 क्या होगा। देखो ये याद रखना है आपको, 5 ऑफ 1 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 5 1 क्या होता है, 1 होता है। मैं आपसे पूछूं 5 ऑफ 2 क्या होगा, 5 ऑफ 2 क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। क्यों, 5 ऑफ 2 में कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, सिर्फ एक 1 ही आएगा। सो दैट मीन्स 5 ऑफ 2 के अंदर 5 ऑफ 2 क्या होगा, 1 होगा। अब मैं आपसे पूछूं 5 ऑफ 3 क्या होगा, 5 ऑफ 3 क्या होगा, 5 3 क्या होगा। हमें पता है 5 3 के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, एक तो 1 आएगा और क्या आएगा, 2 आएगा। सो दैट मीन्स 5 3 में के सेट में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 2 ही आ रहे हैं। सो दैट मीन्स 5 ऑफ 3 क्या हो गया, 2 हो गया। 5 3 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम कुछ इसके बेसिस पे 3 रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, देखिए अब अभी तो देखो मैंने आपसे क्या पूछा था, बहुत छोटे छोटे नंबर लिए थे, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 ऑफ 17 क्या होगा, चलो बताओ 5 ऑफ 17 क्या होगा। आप क्या करोगे, देखने लग जाओगे, 1 से स्टार्ट कर दोगे कि 1 क्या 17 के साथ इसका जीसीडी 1 है क्या, 2 के साथ जीसीडी 1 है क्या, 3 के साथ जीसीडी 1 है, नहीं। आप क्या देखोगे, देखो हमें पता है कि 17 क्या है, हमें पता है 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। सो दैट मीन्स 17, अब 5 ऑफ 17 में क्या आते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उसके 5 17 के सेट में, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जो क्या हो, लेस देन हो 17 और क्या हो, को प्राइम हो इसके साथ में। सो आप बताओ 17 अगर हमारा प्राइम नंबर है तो इससे जितने भी 17 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इसके साथ को प्राइम ही तो होंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है। सो दैट मीन्स 5 17 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी 1 से लेकर 16 क्या है, इस 17 के साथ में को प्राइम है। दैट मीन्स उनका जीसीडी क्या आ रहा है, इस 17 के साथ में 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स 5 17 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि हमने 17 यहाँ क्यों नहीं लिया, देखो 17 हम इसलिए नहीं लेंगे, इसमें क्या था, फाई एन की डेफिनेशन क्या थी, उसमें लेस देन एन होना चाहिए, हम 17 नहीं लेकर चलेंगे। सो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 5 17 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसके एक बेसिस पे आप रिजल्ट लिख लो। एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, 5 ऑफ p क्या होता है, जहां पे p क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5p क्या होता है, p -1 होता है, p -1। ये एक अच्छा रिजल्ट है, यूज हो सकता है कहीं भी। ठीक है, सो 5p क्या होगा, p -1 होगा। ठीक है, अब एक दो रिजल्ट हम और देखते हैं, इसको मैं कर देती हूं रब। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं 5 ऑफ 16 क्या होगा, 5 ऑफ 16 क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे, देखो इस 5 ऑफ 16 को मैं किसी प्राइम की पावर में लिख सकती हूं, इस 16 को क्या मैं किसी प्राइम की पावर में लिख सकती हूं, आपको पता है मैं बिल्कुल लिख सकती हूं। मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। सो मैं इसको लिख सकती हूं ना किसी प्राइम की पावर में। सो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है कि 5 ऑफ p की पावर n
फाई ऑफ p पावर n क्या होता है, p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1। ये क्या है, रिजल्ट है, जहां p क्या है, एक प्राइम नंबर है, जहां p क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो देखो यहां क्या दिया है, फाई 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 है, हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं इस रिजल्ट से, 2 पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3। सो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। सो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप चलो वैसे भी देख सकते हो कि इस 5 ऑफ 16 के सेट में कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो इस 16 के साथ में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। सो 1 आएगा, हमें पता है, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, और 15 आएगा। सो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या है हमारा, 8 ही तो आया है। सो दैट मीन्स 5 16 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया 5 ऑफ 9, बहुत ही सिंपल था, 5 9 ले लिया, तो क्या होगा, हम इसको क्या किसी प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 होता है ना, 9 3 पावर 2। तो इसकी कैसे इसको लिख सकते हैं बाय दिस रिजल्ट, 3 पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1। सो 3 पावर 2 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6 आ गया आंसर। सो आप वैसे भी देख सकते हैं 5 ऑफ 9 में कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और 8 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए ना, 6 आ गए। सो 5 ऑफ 9 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा दूसरा रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को यहां लिख देती हूं। सो रिजल्ट है 5 ऑफ p पावर n इज इक्वल्स टू p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1। ठीक है, आ गया ये समझ आपको, ये था सेकंड रिजल्ट। अब हम देखते हैं एक और रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। सो देखिए, देखो सपोज कर लो अगर मैं आपसे पूछूं आपको 5 ऑफ 20 निकालना है, सो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना इसको 4 इंटू 5, लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 5। सो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 5 ऑफ m इंटू एन। 5 ऑफ m इंटू एन किसके इक्वल होता है, 5m, अलग अलग हो जाता है, इंटू में 5n। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जीसीडी ना m और n का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जीसीडी m और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमें पता है 4 और 5 का जीसीडी क्या होता है, 1 है। सो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूं, 5 ऑफ 4 इंटू 5 ऑफ 5। ठीक है, अब बताओ 5 ऑफ 4 क्या होगा, आप खुद देखो, मैंने इस रिजल्ट से 5 4 की वैल्यू निकाल सकती हूं। कैसे होगा, देखो 5 4 को मैं कैसे लिख सकती हूं, किसी प्राइम की पावर में लिख सकती हूँ ना, 2 पावर 2 लिख सकती हूँ ना। सो क्या होगा, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1, सो दैट मीन्स 4 माइनस 2, सो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 4 कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछ रहे हैं 5 कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया किसी प्राइम का अगर आपको 5p निकालना है तो क्या होता है, p माइनस 1। हमें पता है 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, सो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखो इसको मैं रब कर देती हूं। जैसे देखो आपको निकालना है, मान लो
थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम, 5 ऑफ 100 ले लेते हैं। तो क्या आप इसको कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हैं m इंटू एन फॉर्म में, जहां पे m और n क्या हो, को प्राइम हो? देखो हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना 5 ऑफ 25 इंटू 4। 25 इंटू 4 क्या होता है, 100 होता है। सो दोनों क्या है, को प्राइम है, दोनों के साथ दोनों का जीसीडी क्या आता है, 1 आता है। तो मैं इनको अलग अलग लिख सकती हूँ, 5 ऑफ 25 इंटू 5 ऑफ 4। सो देखो 5 ऑफ 25 क्या होगा, सेम आप देखो ये वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। आप इसको किसी प्राइम की पावर में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सो क्या हो जाएगा, 5 की पावर स्क्वायर, 5 पावर स्क्वायर कितना होगा, 5 पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1, दैट मीन्स 25 माइनस 5। आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। सो 5 ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 20। 20 इंटू 5 ऑफ 4 कितना होता है, अभी हमने जस्ट अभी देखा था कितना आया था, 2 आया था। तो 20 इंटू 2 इज 40। सो 5 ऑफ 100 कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया। तो मैं ये वाला रिजल्ट यहां पे लिख देती हूं। सो देखो 5 ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू 5m इंटू 5n, जहां पे जीसीडी इज m और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखनी है। ठीक।